नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप स्टूडेंट आईडी को निकलर ऐप में फिट कर सकते हैं, विद्यार्थी की आईडी आप जोड़ पाएंगे और साथ ही किस प्रकार से आप निकलर आईडी प्रिंट कर पाएंगे अपने क्लास वाइज स्टूडेंट के अनुसार। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप क्विज जनरेट करेंगे, जनरेट करने के बाद किस प्रकार से आप क्विज कंडक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना निकलर ऐप ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार देखिए स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है, जनरेट या फिर डाउनलोड क्विज। आपको इसके ऊपर चले जाना है और इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नीचे में देखिए 3 ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। नंबर 1 है जनरेट क्विज, नंबर 2 में आपको दिखाई पड़ता है डाउनलोड सेव्ड क्विज और नंबर 3 दिखाई पड़ता है डाउनलोड स्टैंडर्ड क्विज। यदि आप पहले बार क्विज कंडक्ट कर रहे हैं तो आपको जनरेट क्विज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट क्विज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है सेलेक्ट क्लास। तो यहाँ से आप जिस क्लास के लिए क्विज कंडक्ट करना चाहते हैं उस क्लास को यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेना। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने क्लास 5 का चयन कर लिया। जैसे ही आप क्लास चयन करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपका सिलेक्ट सब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से विषय का चयन कर लेना। चलिए हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हिंदी चयन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जैसे ही आप विषय चयन करते हैं तो ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट चैप्टर का, तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से चैप्टर चयन कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे चयन कर लेते हैं हार नहीं होती। फिर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है सिलेक्ट टॉपिक, इसको भी आपको ड्रॉप डाउन से इस प्रकार से चयन कर लेनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है क्वेश्चन टाइप। तो जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ब्लैक बोर्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक। यदि आप स्मार्ट टीवी या फिर प्रोजेक्टर के माध्यम से क्विज कंडक्ट करना चाह रहे हैं, बच्चों को प्रश्न दिखाना चाह रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक का चयन करना है, अन्यथा आपको ब्लैक बोर्ड का चयन करके ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न को आपको लिखना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड चयन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको 10 दिया गया बाई डिफॉल्ट, इसको आप चाहें तो 5, 10, 15 जो भी अपने इच्छा अनुसार से यहाँ पे इसको आप सेट कर सकते हैं। चलिए हम इसको यहाँ पे अभी 10 ही रहने देते हैं। इस प्रकार से आप पूरी जानकारी फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सबमिट दिखाई पड़ रहा है, तो आपको ये सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ता है, आपको कंफर्मेशन मांगा जाता है, तो आपको इसको यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो जनरेट क्विज है वो आपके सफलतापूर्वक क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपको बैक होने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कंडक्ट क्विज, तो आपको ये कंडक्ट क्विज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंडक्ट क्विज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो भी आपने क्विज क्रिएट किया हुआ है यहाँ आपको दिखाई पड़ जाता है। जैसे कि देखिए अभी हमने क्लास 5 के लिए हिंदी विषय का हार नहीं चैप्टर का क्विज कंडक्ट किया हुआ, यहाँ पर हमको दिखाई पड़ जाता है। चाहे तो आप यहाँ पर वी क्वेश्चन पर देख करके पहले से क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। अब जैसे आप क्विज के लिए तैयार है, विद्यार्थियों के साथ क्विज कंडक्ट करने के लिए तैयार है, तो सीधा आपको ये प्रोसीड टू क्विज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू क्विज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपके विद्यालय का डाइस कोड, यहाँ पे आपको सिलेक्ट क्लास दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ से आपको क्लास चयन कर लेनी है, सेक्शन आपको चयन कर लेना है। फिर यहाँ पे पूछता है कि वांट टू गिव है ए रैंडम गिफ्ट, चाहे तो इसको आप यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको आप नो भी रहने दे सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले क्या करनी है, आपको क्विज कंडक्ट करने के पहले आपको विद्यार्थियों को अटेंडेंस लेना होगा इस प्रकार से। तो देखिए नीचे में आपको दिखाई पड़ता है टेक अटेंडेंस, तो आपको यहाँ पे टेक अटेंडेंस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप टेक अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। जैसे ही आप टेक अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाता है, जहां से ये आपका लोकेशन ट्रेस करना चाह रहा है, तो फिर आपको इसको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है गेट लोकेशन, तो इसको आपको अलाउ कर देना है। इस प्रकार से जैसे ही आप अलाउ करते हैं तो आपका ये लोकेशन ट्रेस कर लेगा कि वर्तमान में आप कहाँ से क्विज कंडक्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से देखिए आपको नीचे में लोकेशन आपको दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी आपके क्लास में कितने विद्यार्थी एनरोल है ये आपको दिखाई पड़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको 8 दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि क्लास 5 में अभी 8 विद्यार्थी एनरोलमेंट है। अभी ये सभी आपको रेड कलर में दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अभी अटेंडेंस नहीं लिया गया है। अटेंडेंस लेने के लिए देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है टोटल 8 है, प्रेजेंट अभी आपको 0 दिखाई पड़ रहा है, एब्सेंट आपको 8 दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे ही आप अटेंडेंस लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे में दिखाई पड़ रहा है कैप्चर ऑन, तो आपको ये कैप्चर ऑन को क्लिक करना है। जैसे ही आप कैप्चर ऑन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको सभी विद्यार्थियों की तरफ इस प्रकार से फेस कर देनी है और सभी विद्यार्थी अपना क्या करेंगे, बार कोड को इस प्रकार से आपको दिखाएंगे, शो करेंगे।
तो जैसे ही आप बार कोड पे विद्यार्थी की तरफ फेस करते हैं, इस प्रकार देखिए क्या हो गए, सभी जो रेड कलर थे वो क्या हो गए हैं, ग्रीन हो गए। यानी कि अभी वर्तमान में हमारे क्लास 5 में 8 विद्यार्थी हैं और 8 क्या है, प्रेजेंट है। उसके बाद फिर क्या है, आपको देख लेना है कि जितने विद्यार्थी प्रेजेंट है सभी का कलर जो है ग्रीन हुआ है कि नहीं हुआ है। अटेंडेंस लेने के बाद क्या करनी है, फिर आपको ये गो फॉर क्विज पे आपको जानी है। जैसे ही आप गो फॉर क्विज पे जाते हैं तो आपके सामने इस तरह से प्रश्न आना शुरू हो जाता है। अब जो प्रश्न आपके सामने आएगा उस प्रश्न को आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर उसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। तो इस तरह से प्रश्न को ब्लैक बोर्ड पे लिखने के बाद या फिर प्रोजेक्टर पे फ्लैश करने के बाद या फिर स्मार्ट टीवी पे दिखाने के बाद फिर आप लोगों को बच्चों को बोलना है कि जो सही उत्तर है उसको आपको बार कोड के माध्यम से आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़े टोटल स्टूडेंट 8 है, प्रेजेंट आपको 8 दिखाई पड़ रहा है, एब्सेंट आपको 0 दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से जैसे कि जितने बच्चे एब्सेंट रहेंगे आपको एब्सेंट दिखाई पड़ जाएगा और जितने प्रेजेंट होगा आपको प्रेजेंट दिखाई पड़ेगा। उसके बाद देखिए नीचे में आपको दिखाई पड़ता है कैप्चर, तो आपको ये कैप्चर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको जितने बच्चे प्रेजेंट है वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ग्रीन कलर में और नीचे में आपको ऑप्शन दिखाई पड़ता है कैप्चर ऑन। तो आपको ये कैप्चर ऑन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कैप्चर ऑन पे क्लिक करेंगे तो आपको विद्यार्थियों को बताना है कि आपको अपने जो निकलर आईडी मिला हुआ है उसके माध्यम से आपको सही उत्तर बताना है। तो जैसे ही आप कैप्चर ऑन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर आपको विद्यार्थी को बताना है कि चलिए जी सही उत्तर को आपको निकलर आईडी के माध्यम से दिखाना है। चलो दिखाओ भाई सही उत्तर, आप लोग सभी निकलर आईडी के माध्यम से दिखाओ। तो इस प्रकार से जैसे विद्यार्थी अपने निकलर आईडी के माध्यम से सही उत्तर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको नंबर वाला जो कलर है वो आपका पीला हो जाएगा। जैसे ही पीला हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, आपको कैप्चर ऑन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से चूंकि हमने कैप्चर पहले कर चुका है इसको यस करेंगे। इस प्रकार से ये आपका ऑन हो गया। देखिए आपको देख लेना है कि सभी बच्चे कैमरा में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो सभी बच्चों को आपको कैप्चर करनी है। कैप्चर करने के बाद फिर आपको ये डन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको गिफ्ट दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि सभी विद्यार्थियों ने इसका सही उत्तर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि कंग्रेचुलेसन निकलर आईडी नंबर 6 रचना इज द लकी विनर। इसका कहने का मतलब यह है कि जो रचना नाम की लड़की है उसने पहले सबसे पहले सही उत्तर दिया हुआ है। फिर आपको ओके पे क्लिक कर देनी है। ओके पे क्लिक करने के बाद चाहे तो आप यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कैप्चर के नीचे में शो आंसर, तो आपको ये शो आंसर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शो आंसर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है कि किन किन विद्यार्थी ने सही आंसर दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, बी है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़े कि जितने भी विद्यार्थी है क्लास 5 में सभी ने सही उत्तर दिया हुआ है। फिर आपको बैक हो जानी है और उसके बाद देखिए नीचे में आपको एरो की दिखाई पड़ रहा है, इसको क्लिक करके आप दूसरे प्रश्न पे चले जाएंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको बारी बारी से सभी 10 प्रश्न की ओर आगे बढ़ते जाना है। और जैसे ही आपके सभी प्रश्न खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है इंड क्विज। तो चलिए अब अभी हम दूसरे प्रश्न पे काम कर लेते हैं। तो बारी बारी से हम सभी प्रश्न पे काम करते हैं। तो प्रश्न को ब्लैक बोर्ड पे लिखने के बाद फिर से आपको कैप्चर पे क्लिक कर देनी है। यदि आपके यहाँ प्रोजेक्टर या फिर स्मार्ट टीवी की सुविधा नहीं है तो आपको प्रश्न को ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। तो इस प्रकार से जैसे ही आप कैप्चर ऑन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगा। फिर से देखिए आपको जितने विद्यार्थी के सीरियल आईडीज है वहाँ पे आपको इस प्रकार से ग्रीन दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद क्या करनी है, आपको कैप्चर ऑन पे क्लिक करना है। जैसे कि कैप्चर ऑन पे क्लिक करके देखिए अभी हमने प्रश्न को क्या कर दिया है, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। उसके बाद क्या करना है, आपको विद्यार्थियों को बोलना है कि अपने निकलर आईडी के माध्यम से इसका सही उत्तर आपको बताना है। चलिए बताइए भाई आप लोग सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का, अपना चलिए निकलर आईडी फ्लैश कीजिए। तो ये देखिए हमने जितने भी विद्यार्थी है इसका निकलर आईडी के माध्यम से हमने क्या कर लिया, इसको कैप्चर कर लिया। यहाँ पर देखिए अभी भी एक विद्यार्थी छूट रहा है, नंबर 1 वाला। जितने भी विद्यार्थी आपके क्लास में प्रेजेंट है, यदि यहाँ पे सभी का कलर जो है येलो नहीं होता है तो आपको इस प्रकार से कैमरा को आपको घुमानी है ताकि सभी कलर क्या हो जाए, आपके ग्रीन से येलो हो जाए जितने विद्यार्थी प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से जैसे देखिए यहाँ पर 8 विद्यार्थी प्रेजेंट है और सभी का कलर क्या हो गया है, यहाँ पे ग्रीन से येलो हो गया है। तो आपको फिर क्या करनी है, डन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पर फिर से देखिए आपके सामने गिफ्ट आ चुका है और यहाँ पे बता रहा है कि कंग्रेचुलेसन निकलर आईडी नंबर जो 8 है शुभम धनवार इज द लकी विनर। फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो फिर से आप यहाँ पे देखिए शो आंसर दिखाई पड़ रहा है, तो शो आंसर पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके पहले देखिए नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसका
सही उत्तर सी है और 6 विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया है और 2 विद्यार्थी ने गलत उत्तर दिया है। आप चाहते हैं कि कौन विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया और किसने गलत अटेम्प्ट किया है, तो यहाँ पे आप शो आंसर पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि जितने भी विद्यार्थी ने आईडी के माध्यम से आंसर दिया हुआ, इसमें यहाँ पर देखिए जो 2 आईडी है, 5 नंबर की आईडी और 6 नंबर की आईडी, इसने गलत उत्तर दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है। फिर आपको बैक हो जानी है और बैक होने के बाद नीचे में आपको फिर से दिखाई पड़ेगा एरो की, उसके माध्यम से फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से चले जाना है। तो इस प्रकार जितना भी पूरा क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, उसके बाद नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है एंड क्विज, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से पूरा प्रश्न अटेम्प्ट करा लेने के बाद फिर आपको ये इंड क्विज पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप इंड क्विज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से मैसेज आता है कंफर्मेशन का कि आर यू श्योर, डू यू वांट टू इंड द क्विज। तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। यदि आप क्विज को इंड नहीं करना चाहते हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे अभी क्विज क्या कर रहे हैं, इंड करना चाह रहे हैं, तो हम यस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है और यहाँ पर देखिए आपको रैंक दिखाई पड़ जाता है कि कितने विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया हुआ था और यहाँ पर उसका निकल आईडी भी आपको दिखाई पड़ जाता है। तो आज के जो लकी विनर है वहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाता है इस प्रकार से, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि मनीष कुमार पटेल, आपको इस प्रकार दिखाई पड़ जाएगा। इस तरह से आपको देख लेनी है। फिर आपको क्या करनी है, क्लोज पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद फिर आपके होम पेज इस तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप शो रिजल्ट पे भी क्लिक करके रिजल्ट देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए आपको रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है, इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जा रहा है और नीचे में आपको दिखाई पड़ता है यहाँ पे देखिए किस दिनांक से किस दिनांक का आप दिखना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको दिनांक फिल कर देनी है, फिर आपको गो पे क्लिक कर देना है इस तरह से। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। फिर नीचे में आपको दिखाई पड़ता है स्टूडेंट रिजल्ट, तो आप इस पर क्लिक करके विद्यार्थियों का रिजल्ट देख सकते हैं कि कितने विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया है और कितने विद्यार्थियों ने गलत उत्तर दिया है, कितने प्रश्न का सही उत्तर उन्होंने अटेम्प्ट किया है और कितने प्रश्न का गलत उत्तर अटेम्प्ट किया है। इस प्रकार से चाहे तो इसको आप प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट भी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे में आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे अपलोड ऑफलाइन डाटा या फिर सिंक मास्टर डाटा, इस पर क्लिक करके आप अपना जो डाटा है उसको सीधा सर्वर पर भी भेज सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से अपने क्लास के जो विद्यार्थी है, चाहे वो आपका पहली हो, चाहे दूसरी हो या फिर 8वीं हो, इस प्रकार से आप सभी क्लास के विद्यार्थियों का आसानी से निकलर ऐप पर क्विज कंडक्ट करके निकलर आईडी के माध्यम से उसके उत्तर की आकलन का जांच कर पाएंगे। तो कम समय पे ही आप सभी विद्यार्थियों का अच्छे से असेसमेंट कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।